नाज़रीन, जनवरी 2024 के आते के साथ ही जो अच्छी बात जिसे हम कहेंगे कि पाकिस्तान में एक बार फिर जो पोलियो इरेडिकेशन ड्राइव इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो उसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ और जो हदफ था 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ था और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मुख्तलिफ इस पूरे जनवरी के दौरान जो है ये ड्राइव जारी रहेगी। बात सारी ये है कि अब तक वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से पोलियो जो है वो उससे हम मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा नहीं कर पा रहे। इस वक्त डॉक्टर खालिद शफी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पीपीए पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी तवातुर के साथ जो है पाकिस्तान में ये ड्राइव चल रही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं किस हद तक हम अपना वो जो टारगेट, वो जो गोल है उसको हम अचीव कर पाए? देखिए जी, हमारा टारगेट जो है पोलियो का खात्मा है, मुकम्मल तौर से। मुकम्मल तौर पे खात्मा। पोलियो के जो जरासीम है ये 3 किस्म के होती हैं, इनकी 3 सीरोटाइप्स होती हैं। 2 सीरोटाइप्स का पाकिस्तान से भी मुकम्मल खात्मा हो चुका है, सिर्फ 1 सीरोटाइप बाकी है। अच्छा। पाकिस्तान का तकरीबन 63-64% इलाका है जहाँ पिछले 6-8 साल से कोई पोलियो का केस नहीं है, मुकम्मल तौर पे पाक है। कुछ इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जहां अभी भी पोलियो का वायरस मौजूद है, जिनमें साउथ केपी का इलाका है, वहां ये वायरस ने कुछ जड़ें पकड़ी हुई हैं। इसके बाद ये वायरस इस साल अब जो है पिछले 2023 में कराची और मुल्क के दूसरे शहरों तक दोबारा पहुंच चुका है, अगर ये इलाके साफ हो गए थे। तो इस वक्त पोलियो का वायरस मौजूद है, पहली बात तो ये, और ये सर्कुलेट कर रहा है। खुशाइन बात सिर्फ ये है कि हमारे जो पोलियो प्रोग्राम है इसने बच्चों को बहुत बड़े पैमाने पे पोलियो के कतरे पिलाए हैं, तो पोलियो के केसेस कम हुए हैं। सिर्फ 6 केसेस हुए 2023 में, लेकिन जो एनवायरमेंटल सैंपल या माहौलियाती जो सैंपल हैं वो 100 से भी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। तो ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि पोलियो का वायरस सर्कुलेट कर रहा है। वो ऐसे बच्चे की तलाश में है कि जिसने पोलियो के कतरों की मुनासिब खुराकें ना पी हों। अच्छा। जब उस बच्चे को और ये उसका सामना होगा, उसके पेट में ये जरासीम जाएंगे तो बहुत खतरा है कि उस बच्चे को माजूरी हो सकती है। तो खतरा मौजूद है, लेकिन खतरे से निपटने के इकदामात काफ़ी तसल्ली बख्श हैं, लेकिन मुकम्मल तसल्ली बख्श अभी नहीं है। मुकम्मल तसल्ली बख्श जब होंगे कि जब हमारे मुल्क से पोलियो का ना सिर्फ कोई केस नहीं होगा, माहौलियाती सैंपल यानी सीवरेज वाटर में जो हम तलाश करते हैं पोलियो का वायरस, वो भी हमें ठीक, यानी एक इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा कि एक भी केसेस रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद बावजूद भी ये ड्राइव्स तो चलती रहेंगी ना। देखिए, वैक्सीन की जो पोलियो की जो वैक्सीन है, ये तो यूरोपीय ममालिक जहां आज से 20 साल पहले पोलियो इरेडिकेट हो चुका, वहां पर भी पोलियो के टीके लगाए जाते हैं। तो ये तो चलती रहेंगी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक किस्म का वायरस है। ये जो अमूमी जो तरीक़ेकार होते हैं, जैसे साफ पानी है, सीवरेज का निज़ाम अच्छा है, सिर्फ इन चीज़ों से कवर नहीं होता, ये इसके साथ की चीज़ें हैं। अलबत्ता ये है कि जब हमारे मुल्क में पोलियो का कई साल तक कोई मर्ज नहीं आएगा, कोई केस नहीं होगा, तो हमारे मुल्क को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर हल्के हल्के जो पोलियो के कतरों की जगह पोलियो के इंजेक्शन लगने शुरू हो जाएंगे, पोलियो कतरे बंद हो जाएंगे। लेकिन ये मंजिल अभी दूर है। पहली मंजिल है कि पोलियो के कतरे पिला के हम पोलियो के वायरस से मुल्क को साफ करें। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें रुकावट कहाँ पर आती है? लोगों का एक अमूमी बर्ताव होता है, मेरे ख्याल से जब आप कह रहे हैं कि 63% जो है वो पाक है, बाकी रिमेनिंग जो है वहाँ पे मसाइल है। किस तरह के मसाइल? 2 मसाइल हैं सिर्फ। पहला मसला ये कि हमारे यहाँ तमाम बच्चे पोलियो के कतरे नहीं पीते, सबसे बड़ा बुनियादी मसला ये है। अब ये मुहिम चल रही है। ये कसूर तो बड़ों का है ना, बड़े क्यों नहीं पिलवाते? इसमें आपकी क्या वो नहीं, बच्चों से मुराद ये है, बच्चे बेचारे तो जिम्मेदार नहीं है, वो तो एक तरह से शिकार हैं इसका। ये हमारे जो वालिदैन हैं, वो चूंकि ये बहुत ड्राइव्स चल रही है ना, तो ये समझते हैं कि क्यों पुरअसरार सी चीज़ है। उनको समझाने की कोशिश हो रही है, ताबुन हो रहा है। कुछ हज़ार बच्चे हर मुहिम में ऐसे होते हैं जो पोलियो के कतरे नहीं पीते, उनकी थ्रू ये वायरस सर्कुलेट करता रहता है। दूसरी वजह ये है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, वहाँ पे भी वायरस मौजूद है। वहाँ से चूंकि आमदोरफ्त आज़ादाना होती है, कई दफ़ा पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के बिल्कुल करीब पहुँच चुका था और हम बहुत श्योर थे कि इंशाल्लाह पोलियो का खात्मा होने वाला है। लेकिन चूंकि वहाँ से आज़ादाना आमदोरफ्त होती है, वहाँ पोलियो की मुहिम इतनी अच्छी नहीं चलती जितनी हमारे यहाँ चलती है। कीमत तो अदा करनी होती होगी ना उनके, अब तो ह्यूमन लाइफ स्टोरीज हैं, फिर उनके यहाँ वो केसेस भी होंगे उस तरीके के केसेस भी हैं, और वो वहाँ से जरासीम हमारे यहाँ दोबारा आ जाते हैं। तो अब ये दोबारा जरासीम अफगान ओरिजिन के जो हमारे यहाँ, लेकिन अब वो जड़ें हमारे यहाँ भी पकड़ने लगे हैं। तो अब वक्त का तकाजा ये है कि कोई बच्चा जिसकी उम्र पैदाइश से लेके 5 साल तक है, उसको हर मुहिम में, जब भी मुहिम चले, पोलियो के कतरे लाजमी पिलाए जाएं। और ये इसके अलावा जो बच्चों का बुनियादी प्रोग्राम है टीकों का, जिसको हम ईपीआई कहते हैं, उसमें भी 4 दफ़ा बच्चे को पोलियो कतरे पिलाते हैं, और दीगर टीके लगते हैं, वो भी साथ में लगाए जाएं।
ٹھیک جن یہ ایک سر قطع کلامی کی معافی، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ سرکاری ادویات جو ہے یا جو ٹیمز آتی ہیں وہ اس کی کوالٹی کے اوپر شاید کمپرومائز ہوتا ہے، لوگ جو ہے پرائیویٹ کلینکس میں جا کے جو ہے وہ قطرے پلانا یا ویکسین جو ہے اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اس کے اوپر نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جو پولیو کی ویکسین ہے یہ دنیا کی بہترین ویکسین ہے جو ہمارے ملک میں دستیاب ہے، اس کو بہترین صورتحال میں رکھا جاتا ہے۔ اب بہت ایڈوانس قسم کی اسٹوریج کی چیزیں ہیں، مانیٹرنگ بہت اچھی ہوتی ہے، پولیو کے ورکرز بھی ٹرینڈ ہیں۔ ممکن ہے کوئی اتنے ہزار ورکر ہیں، کوئی ہیومن ایرر کہیں ایک دو کال، لیکن اس کی بھی گنجائش اب تقریباً نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ درجے کی سپرویژن ہوتی ہے، ہر علاقے کا کمشنر ڈپٹی کمشنر تک فلی انوالو ہوتا ہے، تو یہ ایڈمنسٹریٹو کور بھی ہوتا ہے، میڈیکل کور بھی ہوتا ہے، بہت ساری ایجنسیز کو دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں یہ بھی ٹرینڈ ہیں، پولیو کے قطرے بھی مستند ہیں، رکھا بھی صحیح جاتا ہے۔ اور یہی وجوہات ہیں کہ جو ہیلتھ ورکرز کے اوپر حملے ہم نے اکثر دیکھا کہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو آتی ہے تو پھر وہ ایک شاید اس کو متھ بنایا جاتا ہے یا پھر ایک ٹیبو کی طرح وہ لیتے ہیں کہ شاید یہ اس سے ایک نسل کشی جو ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب آپ وہاں کی بات کریں ان ٹرائبس، دیکھیں یہ چیز تو خود ظاہر ہو رہی ہے کہ جو دشمن ہمارا ہے وہ ہمارے ملک کا بھی دشمن ہے، ہمارے بچوں کا بھی دشمن ہے۔ وہ پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پولیو کی ٹیموں پہ حل میں یہی چیز اسی لیے ہوتے ہیں کہ لوگ پولیو کے قطرے نہ پلائیں، ہمارے بچوں میں پولیو، دنیا میں ہمارا نام خراب ہو۔ تو یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں اگر ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نام خراب ہو تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری بحیثیت پاکستانی ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جو ملک کی جہاں پہ نام خراب ہوتا ہے اس کی نیک نامی لائے۔ تو پولیو ساری دنیا میں پاکستان کا نام آ رہا ہے پولیو میں، تو یہ نام ہمیں یہ اپنے اوپر سے دھبا ہٹانا ہے، بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں، پولیو کو مرض کو ختمہ کرنا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب نے بڑی اچھی چیز دیکھی جو علماء کاؤنسل ہے انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا اور کانفرنس کے اندر، تو یہ میرے خیال سے سول سوسائٹی جو ہے اور اس طرح کے جو پلیٹ فارم گورنمنٹ تو کر رہی ہے لیکن یہ سول سوسائٹی اور دیگر پلیٹ فارمز جو ہیں ان کو ذرا زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کی زیادہ۔ بالکل 100% آپ کی بات ٹھیک ہے، مزید آگہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں مکمل طور پہ، پولیو پروگرام سے پورا تعاون کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ابھی گیپ باقی ہے، لوگوں کا ٹرسٹ ابھی اور بڑھانا ہے، تو ہمیں مزید محنت کرنی ہے، مزید اس میں لوگوں کو کنونس کرنا ہے، ان کو پیار محبت سے سمجھا کے سکھا کے کنونس کرنا ہے کہ پولیو کا صرف ہمارا پولیو کا خاتمہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اپنے بچے کو ایک صحت مند ماحول میں رکھنا ہے، نہ اس کو پولیو ہو، نہ ٹی بی ہو، نہ خسرہ ہو۔ تو پولیو تو ایک علامت ہے، یہ انسان کی جنگ جو چل رہی ہے جراثیم سے، اس کی فتح کی ایک علامت ہوگی جو انشاءاللہ بہت جلد پاکستان جو آخری جگہ ہوگا جہاں ہم جنگ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔